Hello students, welcome in March math classes. This is class 9 chapter 9 from R.S. Agrawal and congruence of triangles and inequalities in a triangle. And we will continue the remaining questions of exercise 9th V. Up to question number 7 we have completed, and in this video we will continue question number 8. Take a look of question number 8. In a quadrilateral ABCD, show that AB plus BC plus CD plus DA is less than 2 times BD plus AC. So this is our question number 8. Here we have written given, to prove and proof. तो मैं एक क्वाड्रिलेटरल बनाऊंगी, लेकिन आप पहले स्टार्ट करिए। इससे पहले कि आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल की लिंक पर जा कर के चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और हो सके तो जितना पॉसिबल हो अपने फ्रेंड्स को और भी जिनको रिक्वायरमेंट है आप उनको शेयर कर दीजिए। तो चलिए हम करते हैं कंटिन्यू। अब देखो, इस क्वेश्चन में जो हमने क्वेश्चन नंबर 7 इससे पहले वाले वीडियो में दिखाया था, उसमें थोड़ा सा डिफरेंस है। तो वो डिफरेंस क्या है? तो हमारा यहाँ पे क्वाड्रिलेटरल हम ड्रॉ करते हैं ABCD, कोई भी बना लीजिए। क्वाड्रिलेटरल ऐसा कोई पर्टिकुलर दिया नहीं है, तो हमने कोई भी क्वाड्रिलेटरल ABC और D ड्रॉ कर लिया है। अब यहाँ पर हमें AB प्लस BC, तो इन दो साइड का सम ग्रेटर होगा थर्ड से, जो कि हम अगर AC को ज्वाइन कर दें तो वो AC होगा, क्योंकि यहाँ पर AC देख रहे हैं हम। तो हम इसको ज्वाइन करते हैं और देखते हैं कि हमारा क्वेश्चन नंबर 7 से कैसे डिफरेंट है। तो AB प्लस BC ये ग्रेटर होगा, यहाँ पर ये देख रहे हैं स्मॉल, इनका सम स्मॉल शो हो रहा है। तो हमें ये वाला जो इस तरीके का कॉम्बिनेशन है, ये वाला हमारा फिट नहीं बैठ रहा है। तो उसके लिए हम दूसरी चीज़ यूज़ करेंगे, क्योंकि हमारा इन दोनों का सम यहाँ पर ग्रेटर लिखा जाएगा। AB प्लस BC इज़ ग्रेटर देन AC, और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये इनका सम लेस है। सिंबल इस डायरेक्शन में AC बड़ा दिख रहा है, तो AC बड़ा दिखाने के लिए और BD बड़ा दिखाने के लिए हमें कुछ दूसरी ट्रिक लगानी पड़ेगी। तो हम क्या करते हैं, डायगोनल को ज्वाइन कर देते हैं ऐसे, और इस इंटरसेक्टिंग पॉइंट को ले लेते हैं सपोज़ O। अब देखते हैं कॉम्बिनेशन बना करके। तो अब हम ट्रायंगल सपोज ले लेते हैं AOB, तो इसमें AO प्लस OB, तो लिखेंगे आप AO, पहले लिख दीजिए, चाहे इन ट्रायंगल AOB मत लिखिए, यहाँ पर शो हो रहा है। तो AO प्लस OB, यहाँ पे कंस्ट्रक्शन में और ऐड कर दीजिएगा, जॉइन AC एंड BD। तो मैं अभी लिख दूँगी, पहले मैं कॉम्बिनेशन दिखा दूँ। AO प्लस OB दो साइड का सम हो गया इस ट्रायंगल में, कौन सा? AOB। यहाँ पर ये भी लिख दूँ, इन ट्रायंगल AOB। लिखने के स्टेप्स ये इस तरीके से लिखेंगे, इज़ ग्रेटर देन AB। इन दोनों का सम AB से बड़ा होगा, जो कि हमने स्टडी करा है कि सम ऑफ टू साइड्स ऑलवेज ग्रेटर देन थर्ड साइड ऑफ द ट्रायंगल, सेम ट्रायंगल। अब कॉम्बिनेशन बना लो आप। ये हमारा AO और OB लिया है, दूसरा ट्रायंगल ले लो, फिर तीसरा ले लो, फिर चौथा ले लो, ठीक है। तो इन ट्रायंगल OBC तो लिख दीजिए आप OB प्लस OC इज़ ग्रेटर देन, इन दोनों साइड का सम ग्रेटर होगा किससे? थर्ड साइड, जो कि BC है। फिर लिखना इन ट्रायंगल, तीसरा से हम ले लेते हैं DCOD। अब COD में फिर इन दोनों का सम ले लो, लिखो आप OC प्लस OD इज़ ग्रेटर देन, थर्ड साइड ये हो गई इस ट्रायंगल की CD। अब चौथा ले लेते हैं हम ट्रायंगल AOD, तो इन ट्रायंगल AOD सम ऑफ टू साइड्स AO प्लस OD इज़ ग्रेटर देन, थर्ड साइड AD है, AD। अब देखो हम AB BC CD D और AD, ये AB BC CD D, इसका मतलब हम इन चारों को ऐड कर दें, तो हमारी ये फर्स्ट
ये सेकंड, ये थर्ड एंड दिस इज़ फोर्थ। ऑन एडिंग ऑल फोर, तो यहाँ पर लिख देते हैं ऑन एडिंग वी गेट, क्या मिलेगा आपको यहाँ पर। अब देखो AO और इसमें AO और है, ये रहा AO, 2 बार AO है। अब देखो OB कितनी बार है, ये OB और ये OB, 2 बार OB हो गए। OC भी हमारा 2 टाइम्स है, और OD और OD भी 2 टाइम्स है, तो सारे 2 टाइम्स हैं। तो आप लिखेंगे 2 OA या AO प्लस 2 OB प्लस 2 OC प्लस 2 OD। ये सारे इस साइड ग्रेटर का सिंबल रहेगा, और किससे AB प्लस BC लिखते जाओ, BC प्लस CD प्लस AD, चारों का सम शो कर दीजिए। ये चारों साइड इस साइड में, ठीक है। 2 कॉमन ले लो आप, तो 2 हमने कॉमन लिया, अंदर बचा क्या AO। आप देखो 2 अगर कॉमन ले लोगे तो AO और OC मिलकर के AC बन जाएगा, तो हमारा ये AO और OC एक साथ लिख देते हैं। चलो पहले एक और स्टेप बढ़ा लेंगे, AO प्लस OC प्लस यहाँ पर OB प्लस OD। देखो ये वाला OB और OD, 2 बाहर आ गया है, तो लिखो OB प्लस OD इज़ ग्रेटर देन, सेम थिंग यहाँ पर ये लिख दीजिए, AB प्लस BC प्लस CD प्लस AD या DA। अब 2 AO और OC को लिख दो आप, यहाँ पर देखो AO और OC, AC हो गया ब्रैकेट में AC प्लस, और ये इन दोनों का कॉम्बिनेशन OB और OD बन गया आपका BD इज़ ग्रेटर देन AB प्लस BC प्लस CD प्लस AD। अब यही हमें प्रूव करना था, ये वाला दिस पार्ट 2 टाइम्स BD प्लस AC, 2 टाइम्स BD प्लस AC, ये ग्रेटर है किससे, इन चारों के सम से। तो अब इसको आप इस फॉर्म में लिख दो, पलट के लिख दो, ये आप इस साइड कर दो, ये इस साइड, तो आप लिख दीजिए AB प्लस BC प्लस CD प्लस AD, यहाँ पर लेस का सिंबल है ना, तो और ग्रेटर इस साइड का है, तो 2 AC प्लस BD और लगा दीजिए यहाँ पर, ठीक है। तो हैंस प्रूव्ड, ये हमारा प्रूव हो गया। और ये तो हमारा प्रूव हो गया। एक चीज़ और जो हमें कंस्ट्रक्शन के लिए लिखनी थी वो मैं और ऐड कर दूँगी यहाँ पर। कंस्ट्रक्शन में जॉइन, यहाँ पर ये और एंटर कर लीजिए आप, जॉइन AC BD, ठीक है। ये देखिए कंप्लीट लुक है, और अब मैं हिंदी में भी एक्सप्लेन करती हूँ जिससे कि आप लोगों को बहुत अच्छे से और भी समझ में आए। मेरे पुराने वीडियोस सारे इंग्लिश में है, लेकिन अब मैं अपकमिंग वीडियोस मेरे हिंदी में ही आ रहे हैं, हिंदी और इंग्लिश मिक्स करके करती हूँ। तो स्टूडेंट्स, अब मुझे बहुत सारे सब्सक्राइबर्स चाहिए, इसलिए अगर आप अभी भी भूल गए हैं सब्सक्राइब करना, तो इसके आगे का क्वेश्चन देखने से पहले प्लीज़ चैनल की लिंक पर जाकर सब्सक्राइब कर दीजिए, ये मेरी रिक्वेस्ट है और मेरा आपको थैंक्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, इन ट्रायंगल ABC एंगल B इज इक्वल टू 35, एंगल C इज इक्वल टू 65 एंड द बाइसेक्टर ऑफ एंगल BAC, सी द BAC मीट्स BC इन X। ये जो BC है ये बाइसेक्टर X पर मिलता है BC के। अरेंज AX BX एंड CX, ये AX है, ये BX है और ये CX है, इनको डिसेंडिंग ऑर्डर में आपको अरेंज करना है। तो देखिए कैसे करते हैं। इस क्वेश्चन में हमें प्रूफ नहीं करना है, हमें AX BX और CX को डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाना है। तो हमने गिवन लिख दिया है, कोई बात नहीं, सॉल्यूशन करके आप लिखना शुरू करते। तो आपको इसमें क्या करना पड़ेगा, कंपैरिजन करना पड़ेगा साइड्स का,
कौन सी, AX, BX और CX। अब AX और BX इस ट्रायंगल में आ रहे हैं, तो हम ऐसा करते हैं, और हमारा AX और CX इस दूसरे ट्रायंगल में आ रहे हैं, तो हम दोनों ट्रायंगल सेपरेट ज़रा लेते हैं। तो हमने ले लिया पहले कौन सा, ABX। तो लिखो यहाँ पर इन सॉल्यूशन, फिर से डाल देती हूँ मैं, इन ट्रायंगल ABX। अब हमने ABX में हमें साइड हमारे पास AX और BX की ही ज़रूरत पड़ेगी, तो इनके ऑपोजिट के एंगल देख करके हमें पता चल जाएगा, क्योंकि वो गिवन है कि कौन सी साइड हमारी बड़ी है और कौन सी छोटी होगी। क्योंकि आपने ये पढ़ी हुई है थ्योरम, मैंने आपको अपने वीडियोस में एक्सप्लेन भी किया हुआ है इस तरीके की थ्योरम। तो इसमें द एंगल ऑपोजिट टू लार्जर साइड इज ग्रेटर। तो जो एंगल हमारा बड़ा होगा उसकी ऑपोजिट साइड भी बड़ी होगी। तो अब हम ट्रायंगल ABX ले रहे हैं, तो ABX में हमें कौन सी साइड की ज़रूरत पड़ेगी, एक तो AX के ऑपोजिट में एंगल देख रहे हैं आप 35। तो यहाँ पर आपका एंगल 35, ये वाला एंगल आप देखो, और BX के ऑपोजिट में 40 है, तो 40 वाला बड़ा है ना, तो मतलब आप ये लिखेंगे कि एंगल BAX, एंगल BAX ग्रेटर है किससे, जो AX के ऑपोजिट में एंगल 35 है, यहाँ पर ये 40 है और ये 35 पड़ रहा है, तो एंगल ABX, तो ABX जो है वो आपका 35 है, और BAX ये रहा आपका BAX, ये 40 है, 40 डिग्री ग्रेटर है 35 से। अब इनके ऑपोजिट की साइड वही हो जाएगा, जो बड़ा एंगल है उसके ऑपोजिट की साइड बड़ी होगी। तो BX आपकी यहाँ पर इससे प्रूफ हो गया कि ग्रेटर है, और इसके ऑपोजिट में AX है 35 के, तो ये वाली इधर इस एंगल के लिए ये साइड छोटी होगी, कंपेयर करेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे देयरफॉर BX इज़ ग्रेटर देन AX। यहाँ पर आप रीज़न भी देंगे, रीज़न में लिखेंगे कि एंगल साइड ऑपोजिट टू ग्रेटर एंगल, साइड ऑपोजिट टू ग्रेटर एंगल या लार्जर एंगल, कुछ भी लिख लो, ग्रेटर एंगल इज लार्जर, ठीक है। और सेम हम इस ट्रायंगल में ACX में करेंगे। तो मैं अभी यहाँ पर शो कर रही हूँ कि ACX के लिए कैसे लिखना है। अब इसके लिए भी आपको AX और CX की ही ज़रूरत पड़ेगी साइड की, क्योंकि हमें कंपेयर तो इन्हीं तीन साइड में करना है ना, AX, BX और CX। तो इस ट्रायंगल में AX और CX, अब इनके ऑपोजिट एंगल देखो, तो AX के ऑपोजिट में तो 65 डिग्री है और CX के ऑपोजिट में 40 है, इसका मतलब ये एंगल बड़ा हो रहा है 65 डिग्री। तो इस एंगल को आप इस फॉर्म में लिखो ACX, एंगल ACX ग्रेटर देन, और इसके ऑपोजिट में 40 डिग्री है, तो लिखना आप CAX, एंगल CAX, ठीक है। अब ये हमारा 65 डिग्री लिख लो यहाँ पर, ग्रेटर देन, और इसके ऑपोजिट में ये वाला एंगल जो है CAX, ये आपका 40 डिग्री है। अब यहाँ पर ही शो हो गया कि 65 डिग्री के ऑपोजिट में साइड AX है, देयरफॉर लगा के AX इज़ ग्रेटर देन, और 40 के ऑपोजिट में CX है, CX, ठीक है। और यहाँ पर यही रीज़न दे देंगे सेम, तो मैं डैश डैश करके लिख दे रही हूँ, एंगल साइड ऑपोजिट टू ग्रेटर एंगल इज़ लार्जर, सेम रीज़न, ठीक है। अब ज़रा यहाँ पर देखो, ये फर्स्ट मान लो आप, ये फर्स्ट और ये सेकंड मान लो, तो फर्स्ट और सेकंड को कंपेयर करो, तो यहाँ पर देख रहे हैं AX से बड़ी BX है और AX CX से बड़ा है। तो हमें डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है, मतलब बड़े से छोटा। तो सबसे बड़ी हमारी BX हो गई, फिर AX हो गई, और सबसे छोटी CX। तो लिखना आप कंपेयर फ्रॉम 1 and 2, देखिए ऐसे लिखना है। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, और
जैसा कि मैं रिक्वेस्ट करती आई हूँ कि अगर अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल, तो चैनल की लिंक पर जाकर के प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए अपने फ्रेंड्स को और मुझे कमेंट्स भी दीजिए। तो ये तो आप लोगों का एक तरीके से टीचर के प्रति रिस्पेक्ट होगी। नाउ लुक एट द क्वेश्चन नंबर 10। इन द गिवन फिगर पी क्यू इज़ ग्रेटर देन पी आर। यहाँ पर ये पी क्यू है, ये क्यू आर से ग्रेटर है, एंड आर एस, क्यू एस एंड आर एस आर द बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल क्यू एंड आर। यहाँ पर ये क्यू एस और आर एस बाइसेक्टर हैं रेस्पेक्टिवली। शो दैट एस क्यू इज़ ग्रेटर देन एस आर। ये जो एस क्यू है ग्रेटर है किससे? एस आर से। लेट्स सी हाउ टू सॉल्व इट। देखो इस क्वेश्चन में क्या करना है हमें, ये तो हमने गिवन लिख दिया है, ये टू प्रूफ और यहाँ पर प्रूफ करेंगे। तो गिवन में हमें पी क्यू इज़ ग्रेटर देन क्यू आर, सॉरी पी आर, ये पी क्यू है और ये पी आर है, ठीक है। तो हम इसका यूज़ करेंगे जो कि हम अब तक करते आए हैं। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे आप सिंस पी क्यू ग्रेटर देन पी आर देयरफॉर। अब जो हमारी साइड बड़ी है तो इन ट्रायंगल पी क्यू आर की बात करें पहले, पी क्यू आर, पी क्यू इज़ ग्रेटर देन पी आर। तो जो भी साइड बड़ी है उसके ऑपोजिट का एंगल भी ग्रेटर होगा। तो एंगल यहाँ पर आर, ये पूरा जो है आर, तो एंगल आर इज़ ग्रेटर देन पी क्यू बड़ी है ना, तो इसके ऑपोजिट का एंगल आर है। किससे? पी आर जो है हमारी छोटी है, उसके ऑपोजिट में एंगल क्यू है, तो एंगल क्यू, एंगल आर इज़ ग्रेटर देन एंगल क्यू। तो हमें ये चीज़ तो पता चल गई यहाँ पर इस एंगल में और इस एंगल में कौन सा बड़ा कौन सा छोटा है। अब इसका यूज़ क्या होगा, इसका यूज़ ये होगा, अब हम बाइसेक्टर्स का यूज़ करें, ठीक है। तो हम करते हैं हाफ ऑन बोथ साइड। हाफ ऑफ एंगल आर इज़ ग्रेटर देन हाफ ऑफ एंगल क्यू। हमने बस दोनों साइड हाफ कर दिया, और हाफ का मतलब यहाँ पर ये और ये इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो गए, इधर ये दोनों डिस्ट्रीब्यूट हो गए। आर यहाँ पर दो भागों में बट गया इक्वली और यहाँ पर क्यू बट गया। इसका मतलब जो हाफ है हम अंदर वाला ले लें एंगल, क्योंकि हमें एस क्यू चाहिए और इधर एस आर। तो हमारा इसका यूज़ हो जाएगा ना इस ट्रायंगल में, जो आपका अंदर वाला एस क्यू आर वाला ट्रायंगल है। फिर हम उसमें एंगल को कंपेयर करके साइड पता कर लेंगे कौन सी बड़ी है कौन सी छोटी, ठीक है। तो हाफ ऑफ आर को आप क्या लिखोगे, एंगल एस आर क्यू लिख दो, एंगल एस आर क्यू। हाफ ऑफ एंगल आर को ये लिख सकते हो ना, ये आर का आधा ये हो गया, इज़ ग्रेटर देन हाफ क्यू को आप ये लिख दो, एंगल एस क्यू आर। अब जब हमारा एस आर क्यू ये एंगल बड़ा आ रहा है, तो इसकी ऑपोजिट साइड एस क्यू है, ये भी बड़ी होगी, तो आप लिख दो देयरफॉर एस क्यू इज़ ग्रेटर देन। अब यहाँ पर देखो एस क्यू आर के ऑपोजिट में साइड एस आर है, ग्रेटर देन एस आर। रीज़न क्या देंगे कि साइड ऑपोजिट टू ग्रेटर एंगल, जैसा कि हम हमेशा लिखते आए हैं, रीज़न भी दिया है ना हमने कि जो एंगल बड़ा है उसकी ऑपोजिट साइड बड़ी होगी, किसके कंपैरिजन में, छोटे एंगल के ऑपोजिट साइड के कंपैरिजन में। तो अब यहाँ पर यही लिख दो कि साइड ऑपोजिट टू ग्रेटर एंगल इज़ लार्जर। बस ये रीज़न देना पड़ेगा। ये थ्योरम भी हमने कर रखी है, आप अगर मेरे पहले के वीडियोस वॉच करें तो उसमें मैंने सब एक्सप्लेन करी हुई है थ्योरम इन सब से रिलेटेड, कि एंगल ग्रेटर है तब क्या होगा, साइड ग्रेटर है तब क्या होगा। तो बस हो गया हमारा प्रूफ, हैंस प्रूव्ड।